अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। खलील मतलब आता है गहरा दोस्त। खलील माने आता है गहरा दोस्त, पक्का दोस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गहरा दोस्त बनाया। और जो शख्स भी जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे आज़माता भी उसी तरीके से है। जिसका जितना ईमान होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे आज़माइश भी उसी तरीके से लेता है। और बहुत ज़्यादा मुकम्मल ईमान वाला हुआ, पुख्ता ईमान वाला हुआ, तो उसकी आज़माइशें भी बड़ी बड़ी होती हैं। और अगर कमज़ोर ईमान वाला हुआ, कमतर ईमान वाला हुआ, तो उसकी आज़माइश भी इसी तरीके से होती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। आपने कुफ़ार मुशरिकीन से जंग छेड़ी, यहूदियों से आपका मुकाबला हो रहा था, कुफ़ार से आपका मुकाबला हो रहा था। तो जब आपके ऊपर उन लोगों ने गलबा हासिल कर लिया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकल गए, दौड़ते हुए बाहर निकल गए। जब बाहर निकल जाते हैं तो दौड़ते हुए पेड़ के पास पहुँचते, पेड़ से कहते हैं पेड़ मुझे अपने अंदर छिपा ले। पेड़ से कहता है पेड़ मुझे अपने अंदर छिपा ले। दरख्त बीच से शक हुआ, बीच से फट गया, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस दरख्त के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उस दरख्त के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ आपको आज़माइश देखना, किस तरीके से आज़माइश होती है और किस तरीके से मुसीबत के ऊपर सब्र किया जाता है। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उस पेड़ के अंदर चले गए, तो शैतान ने यहूदियों की तरफ इशारा किया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी इस दरख्त की तरफ हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस दरख्त के अंदर हैं। तो हुक्म दिया गया कि उन यहूदियों ने हुक्म दिया कि एक आरी लाई जाए, एक आरी लाया जाए और पेड़ को काटा जाए। चुनांचे आरी लाई गई। तो जब पेड़ को काटा जाने लगा, तब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिमाग के ऊपर जब वो आरी पहुँची, तो आपने लफ्ज़ उफ़ कहा, आपने सिर्फ इतना कहा उफ़। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया, ए ज़करिया अगर दोबारा तुमने उफ़ निकाला तो तुम्हें साबरीन के नाम में से निकाल देंगे। अल्लाह अकबर। आपके सर के ऊपर आरी चलाई जा रही है और आप बिल्कुल उफ़ तक ना करें, आप उफ़ तक ना करें, किस तरीके से मुमकिन हो सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दोबारा जब चीरा जाने लगा, आपको पेड़ को काटा जाने लगा, आपके मग़ज़ के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर जब चली आरी चली, तो आपने एक मरतबा लफ्ज़ उफ़ कहा। दोबारा अल्लाह का हुक्म आ गया, ज़करिया अगर अब तुमने दोबारा उफ़ कर दिया तो तुम्हारा नाम साबरीन में से निकाल दिया जाएगा, तुम सब्र करने वाले नहीं रह जाओगे। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर से पैर तक 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने मुँह से दोबारा उफ़ नहीं निकाली थी, दोबारा आपके मुँह से लफ्ज़ उफ़ नहीं निकला था। तो ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। हम और आप कहते दीन के ऊपर चलना मुश्किल हो गया, हम और आप कहते दीन के ऊपर मुश्किल हो गया चलना। उनसे पूछो जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ों को पढ़ो तो पता चलेगा कि आज हम दीन में कितने आराम के अंदर हैं, और उस वक्त में दीन पर चलना कितना मुश्किल हुआ करता था। हम कहते हैं कि आज चल कौन पाएगा दीन पर, दीन के ऊपर चलता कौन है। अरे हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमा दी गई। पहले जो लोग ईमान लाते थे तो बाप के सामने बेटे को मार दिया जाता था ताकि तुम वापस हो जाओ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रेत के ऊपर, गर्म रेत के ऊपर लिटाया जाता था, आपके सीने के ऊपर पत्थरों को फोड़ा जाता था, फिर भी आपने कभी ये नहीं कहा कि अब दीन के ऊपर चलना मुश्किल हो गया। आपने हमेशा लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र, अहद अहद की सदाएँ करते हुए नज़र आ रहे थे। तो जो शख्स जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी आज़माइश को भी उतनी ज़्यादा लेता है, उसको आज़माता भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आज़माइशें उन्हीं के ऊपर आती हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब रखता है, पसंद करता है। क्योंकि जब कोई मुसीबत हमारे ऊपर मुसल्लत होती है, जब हम किसी परेशानी के आलम में होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाना शुरू कर देता है। जब जब हम बीमार होते हैं, तब तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाना शुरू कर देता है। जब कभी आप बीमार होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि जब मेरा महबूब बंदा मेरे पास आए तो इस तरीके से आए कि वो उसके नामा अमाल में कोई गुनाह बाकी ना रह जाए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बीमारी के अंदर मुब्तला करता है। तो
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बनाया। जब जाहिर सी बात है गहरे दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, पक्के दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, तो आपकी आजमाइश भी बड़ी होगी, आपकी आजमाइशें भी बड़ी होगी। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, जब आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब आप अक्लमंद हुए, थोड़ा लगभग 12 या 17 साल की आपकी उम्र हुई, तो देखते क्या हैं कि आपने दुनिया का निज़ाम देखा, तो कोई पेड़ों को पूजा कर रहा है, कोई पत्थरों को सजदा कर रहा है, कोई सूरज को सजदा कर रहा है, कोई पानी को सजदा कर रहा है, कोई दरिया को सजदा कर रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, पूरा निज़ाम देखा। देखने के बाद फरमाया, अपनी वालिदा से कहा, है मेरी वालिदा, मेरा रब कौन है? आपने कई लोगों को कई तरीके से इबादतें करते हुए देखा। आपने कहा अगर सूरज रब होता तो गुरूब नहीं होता, रोशनी हमेशा रहती, उसके लिए फ़ना ना होती है। अगर ये आग होती तो ये कभी बुझती है, कभी जलती है। अपनी वालिदा से कहा, है मेरी वालिदा, मेरा रब कौन है? तो आपकी वालिदा ने कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें पालने वाली हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी वालिदा, ये बताओ कि तुम्हारा रब कौन है, ये बताओ कि तुम्हारा रब कौन है? तो हज़रत आपकी वालिदा कहती हैं कि मेरा रब तुम्हारे वालिद हैं। आपने पूछा मेरे वालिद का रब कौन है? आपने पूछा तुम मेरे रब हो, तुम्हारा रब मेरे वालिद है, मेरे वालिद का रब कौन है? तो आपकी वालिदा परेशान हो जाती है, आपकी वालिदा हैरान रह जाती, खामोश हो जाती हैं और कोई जवाब ना दे सकती हैं, और उनके पास कोई जवाब नहीं बनता। क्योंकि अगर वो जवाब ये देती कि सूरज तुम्हारा रब है या ये फला चीज़ तुम्हारी रब है, तो उसके अंदर वो बात के अंदर अपनी फंस सकती थी। उन्होंने कोई जवाब ना दिया, कोई ना जवाब देते हुए आप आपके वालिद के पास चली जाती हैं। जब आपके वालिद के पास आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए अपने चाचा के पास। चाचा आज़ाद देखते क्या है कि वो भी बुतों के अंदर मुब्तला है, वो भी बुतों की पूजा कर रहा है। तो आपने पूछा कि तुम ऐसों की पूजा करते हो? कलाम मजीद की आयत का मफ़हूम है कि तुम ऐसों की पूजा करते हो या ऐसों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए, ना कोई तुम्हें भला पहुँचाए। तो आज़ाद ने कहा, बेटा तुम बताओ किसकी इबादत करें? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी इबादत करो जिसने हमको पैदा किया और तुमको पैदा किया, और वो अल्लाह है। उन्होंने कहा अगर ये बुत तुम्हारी गवाही दे दें, ये जहाँ बुत उसके सामने बुत रखे हुए थे, तो उसने कहा अगर ये बुत तुम्हारी नबूवत की गवाही दे दें, एक खुदा की गवाही दे दें, तो हम इबादत करना शुरू कर देंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, तो सारे बुतों से ये आवाज़ आई थी, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। ये कलमे की आवाज़ आई तो वो आपका चचा कहने लगा, बेटा तुम तो बड़ा ही जादूगर हो, लेकिन आपके ऊपर वो ईमान नहीं लाया था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सभी लोगों को देखा, अपने घर वालों को देखा कि वो भी, आपका चचा भी बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है और कौम के सारे लोग बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हैं, तो जिस तरीके से आम एक दिन आता है उनका, उस दिन एक ईद का दिन था, एक ईद का दिन था। तो आप ईद के अंदर जब सारे लोग नहा धोकर तैयार होकर के ईदगाह के ईद की तरफ चले गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने के अंदर दाखिल हुए। बुतखाने के अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद आपने बुतों से सवाल किया, बुतों से कोई जवाब ना आया। और जाहिर सी बात है पत्थर की मूर्ति से क्या जवाब आ सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, गुस्से की हालत में आपने सारी के सारे बुतों को तोड़ दिया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया और बड़े वाले बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी रखकर आप वापस चले आए। जब वहाँ के लोग दोबारा आए, अपनी बस्ती की तरफ लौट कर आए, बुतखाने के अंदर दाखिल हुए, तो देखते क्या है कि सारे के सारे बुत टूटे हुए हैं, सारे बुत टूटे हुए हैं। लोग समझ गए कि इब्राहीम के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता, हमारे बुतों को तोड़ने वाला वाहिद शख्स है और वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। चुनांचे नमरूद ने आपको बुलाया, नमरूद ने आपको बुलाया, आप नमरूद के पास जाते हैं। जैसे आप नमरूद के सामने पहुँचे तो वहाँ पे जाने का दस्तूर यह था कि जब भी कोई शख्स नमरूद के पास जाता था तो सजदा करके जाता था, अपने सर को झुकाया करता था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, आपने सर को नहीं झुकाया, आपने सर को नहीं झुकाया। तो उस नमरूद ने पूछा, तुमने सर को क्यों नहीं झुकाया? कहा, मैं अपने रब के सामने झुकने वाला हूँ। उसने कहा, तुम्हारा रब कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा रब वो है जो जिलाता है और मारता है,
जो जिलाता है और मारता है। तो वह नमरूद कहने लगा मैं भी जिला सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। उसने 2 शख्स को बुलाया, जो रिहा होने वाला था उसको मार देता है और जो मरने वाला था उसको छोड़ देता है। उसने कह दिया ये काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी जिलाता हूँ और मैं भी मारता हूँ, मैं भी जिलाता हूँ और मैं भी मारता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए इसके सामने कोई ऐसी दलील पेश की जाए जिसका ये जवाब ना दे सके, ऐसी दलील पेश की जाए जिसका कोई ये शख्स जवाब ना दे सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो वो है जो सूरज को पूरब से लाता है, सूरज को पूरब से लाता है और पश्चिम में गुरूब करता है। अगर तू मेरा रब है तो सूरज को पश्चिम से निकाल और पूरब की तरफ डुबो दे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। तो जैसे ही उस नमरूद ने आपकी इस दलील को सुनने के बाद परेशान हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं रह जाता है, उससे गुस्सा आ गया। गुस्से की हालत में ज़ाहिर सी बात जब किसी के सामने दलीलें पेश की जाए और जब वो शख्स जवाब ना दे सकता तो नाराज़ हो जाता है। इसी तरीके से वो शख्स नाराज़ हो जाता है। नाराज़ होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद में डालने का हुक्म दे देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। फिर उसने एक मीटिंग बुलाई, एक मजमुए आम को बुलाया ताकि लोगों में मशवरा करे कि इब्राहीम के साथ क्या किया जाए, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया जाए। तो मशवरा हुआ, मीटिंग हुई, सारे लोग, कौम के सारे लोग हाजिर हुए। तो उसके अंदर ये तय करार पाया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया जाए, जिससे ये ख़त्म हो जाएंगे और इनकी तौहीद की वहदानियत भी ख़त्म हो जाएगी, इनके दावे भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और नमरूद की बादशाहियत बरकरार रहेगी। चुनांचे सारे लोगों ने मशवरा किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया जाए। तो नमरूद ने हुक्म दिया कि छोटे बड़े मर्द औरत सारे के सारे लोग लकड़ियों को जमा करना शुरू कर दो। 1 महीने तक मुसलसल लकड़ियाँ जमा की गई उसके अंदर, और उसने यह हुक्म दे दिया जो शख्स लकड़ियाँ जमा नहीं करेगा उसे भी मुसीबतों के अंदर डाला जाएगा, उसे भी सज़ाएँ दी जाएगी। चुनांचे कुछ लोगों ने उसे खुश करने के लिए, कुछ लोगों ने मालो दौलत के लालच में आकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लकड़ियों को जमा करना शुरू कर दिया। लकड़ियाँ मुसलसल 1 महीने तक जमा की गईं। जब खूब लकड़ियाँ जमा कर ली गईं तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इसके अंदर आग लगाई जाए, लकड़ियों के अंदर आग लगाई जाए। उसके अंदर आग लगाई जाती, कुछ दिन आग जलती है और आग इस कदर तेज़ हो जाती है कि उसके शोले आसमान को छूने लगते हैं, इस कदर तेज़ हो जाती कि बस्ती के अंदर रहने वाले लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इस कदर तेज़ थी, अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा गुजर जाता था तो वो ख़त्म हो जाया करता था, इतनी तेज़ आग। अब उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने का वक्त करीब आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिंजी के ज़रिए आपको उस आग के अंदर फेंका जाने लगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जाने लगा तो हज़रत जिब्रील आते, क्या अल्लाह के नबी आप कोई हुक्म करें, अगर आप कहें तो मैं इस आग को बंद करवा दूँ, इस आग को बुझा दूँ। अब यहाँ पर ईमान की बात है, आप ईमान कामिल देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर भरोसा देखिए। हम और आपको ज़रा सी मुसीबतें आ जाती हैं, ज़रा सी तकलीफ़ पहुँच जाती है, हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। बारिश ना हो फिर भी शिकायत करते हैं, ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाए फिर भी शिकायतें कर देते हैं, सर में दर्द हो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिलाफ वर्जी करते हैं। और आप सोचें ज़रा, जिसके सामने एक आग का समंदर हो, उस शख्स को मालूम हो कि हमें इस आग के अंदर डाला जाएगा और फिर भी वो किसी से इस्तियानत ना करे तो उसका ईमान किस कदर बुलंद होगा, किस कदर उसका ईमान मजबूत होगा। हम और आप अपने आप को झांकें, अपने आप के अंदर देखें, वो इतने बड़े अल्लाह के नबी कोई आम शख्स नहीं था जिसे आग के अंदर डाला जा रहा था। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खलील बयान फरमाया था। लेकिन अल्लाह अकबर, आपने इस्तियानत किसी से नहीं मांगी। जिब्रील ने पूछा आप हुक्म फरमाएं, आप हुक्म करें, अगर आपका एक हुक्म हो जाए तो हम इस आग को ख़त्म कर सकते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हुक्म की ज़रूरत नहीं है, तुम आग बुझाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा रब खूब जानता है कि मैं किस हालत में हूँ, मेरा रब खूब जानता है मैं किस हालत में हूँ। असल ईमान हमारा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी रहें। जिस हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रखा है हम उसी हालत में रहें, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़िलाफ़ वर्जी की, बीमारी अगर हमारे अंदर हमारे आ गई
हम कोई मुसीबत के अंदर आ गए और आपने अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी शिकायतें करना शुरू कर दी तो जितना अजर आपको मिलने वाला था वो सारा बर्बाद हो गया। जितनी नेकियां आपको मिलने वाली थी वो सारी बर्बाद हो गई और आपने नाफरमानी की, उसकी जज़ा आपको उसका बदला अलग दिया जाएगा। जब हमें कोई मुसीबतें पहुँचें, तकलीफ़ पहुँचें तो नबियों को याद किया करो। पहला वाक़या ज़िक्र सुना है, ज़करिया अलैहिस्सलाम के 2 टुकड़े कर दिए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। जितने नबी आए सारे के सारे नबी परेशान रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया, आपको आग के अंदर डालने जाने लगा, जिब्रील आते कहा या रसूल अल्लाह हुक्म करो आग को ख़त्म कर दें। आपने फरमाया नहीं, मेरा रब खूब जानता है कि उसे क्या करना है। जब आपको आग के करीब फेंका गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है आग ठंडी हो जा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और सलामती वाली हो जा। मौर्रखीन लिखते हैं वो आग के शोले जो भड़क रहे थे वो फूलों के शोले बनते हुए नज़र आ रहे थे। सुबहान अल्लाह। वो आग जो आतिश कदा के अंदर फुल अपने फुल शबाब के ऊपर था, बिल्कुल बुलंद मकाम, उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह हुक्म नाजिल हुआ फ़ौरन के फ़ौरन आग बुझ जाती है। सुबहान अल्लाह। तो हम और आपको इस वाक़ये से इस चीज़ का पता चलता है कि मुसीबतें कितनी भी आ जाएँ, तकलीफ़ें कितनी भी आ जाएँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिआनत करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है। अगर हमने और आपने बीमारी की हालत में या किसी न किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर दी तो यकीन मानो कि मरना तो हमें है ही है, उसके बाद में जो आलम होने वाला है उसके बारे में गौर व फिक्र करते रहो। तो आज के मुकम्मल बयान से हम और आपको पता चलता, पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे हर शख्स को भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह फरमाता है मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। आपको कोई मुसीबत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह ना चाहे। आप कहते हैं अगर ऐसा काम करते तो ऐसा हो जाता, ये कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने में आपको रखेगा आप उतने में रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी मुसीबतें आपकी तरफ भेजेगा आप उतनी मुसीबतों को झेलना आपको पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आपको इस छोटी सी गुफ्तगू पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।